कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो के पास सबसे अलग स्पेस एट्रीब्यूट है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल रूट था जिसकी कल्टीवेशन मेथड ब्लैक डीमन सेक्ट के पास मौजूद नहीं। हालांकि इस सेक्ट का वाइस मास्टर शिमो को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने का ऑफर पेश करता है, मगर शिमो ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी की गुलामी करना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, शिमो ने स्पिरिट नरिशिंग आर्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया, जिसमें वो टैलिस्मान आर्ट पर भी काम करने लगा और काफी मेहनत के बाद उसने अपना पहला लोअर ग्रेड वाला फायरबॉल टैलिस्मान बना लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर जिन शाओची शिमो को धमका रही थी कि उसने टियानियन फेरी का पीछा छोड़ देना चाहिए, वरना शिमो के लिए कई सारी मुश्किलें पैदा होगी। लेकिन शिमो ने अपने इरादे को बदलने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मैं टियानियन टेम्पल की फेरी पर कभी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलें उठानी क्यों न पड़ जाए। जिसके चलते जिन शाओची गुस्से में वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर शिमो के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे, मगर शिमो उनसे कहने लगा कि बस जिन शाओची तो है वे ही बात कर रही थी, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। और अभी लोग दुआन नाम के कल्टीवेटर के बारे में डिस्कस करने लगे। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था और साथ ही साथ उसने मैजिकल आर्ट पर भी कमांड हासिल की थी। शिमो भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था कि वो बंदा कॉम्बैट के साथ साथ मैजिकल आर्ट में भी माहिर है। और अब शिमो सीधे अरीना की तरफ रवाना हो गया। उसने देखा कि जिन शाओची अपनी एक और चाल खेलने के लिए तैयार है और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो काफी ज्यादा केयरफुल रहेगा। जिसके बाद शिमो सीधे अरीना में पहुंच गया। यहाँ पर एक बंदे ने अपने ओपोनेंट की काफी तगड़ी धुलाई की थी, जिसके चलते वो कल्टीवेटर काफी इजीली इस मुकाबले को जीत चुका। तो अब उसी का मुकाबला करने के लिए शिमो फटाफट से अरीना में कूद जाता है। वो कह रहा था कि अगले मुकाबले के लिए मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। जो सुनते साथ ही वो कल्टीवेटर फटाफट से शिमो पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर शिमो उसके अटैक को बेंड होते हुए डॉज कर लेता है। इसलिए उस बंदे ने गुस्से में आकर शिमो पर अपनी यांग फायर से अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपनी यांग फायरबॉल रिलीज करते हुए उस पूरी अरीना में आग लगा रहा था। तो शिमो के पास उन्हें डॉज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जो देखो बंदा उससे कहने लगा कि ऐसे अटैक को डॉज करने से तो तुम जीत हासिल नहीं करने वाले। अगर मुझे हराना है तो असली मर्द बन के मेरा मुकाबला करो। और इसी दरमियान वो अपनी तलवार लेकर शिमो के काफी करीब पहुंच चुका था और इस बार भी शिमो ने बेंड होते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। और अब शिमो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है। वो कह रहा था हाँ, तेरा मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी पावर्स का यूज तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ डॉजिंग से ही मुकाबला जीता नहीं जा सकता। और शिमो का ये अटैक इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि वो बंदा ऑन द स्पॉट इस मुकाबले में हार गया। शिमो को दूसरा अटैक करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। शिमो की ताकत देखकर ब्लड ड्रैगन सोसाइटी का बंदा जुनलिंग पवेलियन के बंदे हुआन से कहने लगा कि शिमो ने तो काफी जल्दी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली। और अब हमें शिमो के दोस्त बाइशी का मुकाबला दिखाया जाता है, जो कि अपने तेज तर्रार पंचेस के साथ अपने अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा चुका था। उसके तुरंत बाद ही शिमो का एक और दोस्त शाओमिंग भी अरीना में उतर चुका था और शाओमिंग ने भी अपने अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। साथ ही साथ हमें लांगफिंग की भी फाइट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपोनेंट पर पूरी तरह से भारी पड़ गई। दरअसल ये सारे नए ज्वाइन हुए डिसाइपल्स के मुकाबले थे और इसमें सभी नए रिक्रूट हुए डिसाइपल्स ने काफी अच्छी जीत हासिल कर ली। वेल यहाँ पर ब्लड ड्रैगन सोसाइटी का लीडर ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि शायद इस बार मेरा ही क्लैन टॉप रैंकिंग हासिल करेगा। जिस पर हुआन कह रहा था कि चाहे तुम्हारा क्लैन जीते या मेरा पवेलियन जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नए डिसाइपल्स चाहे कितने ही रिवॉर्ड्स क्यों ना जीते, आफ्टर ऑल हमारा ही उन पर कब्जा होगा। और दोस्तों यही वजह थी कि शिमो ने किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ शिमो ने एक और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जो देख ब्लड ड्रैगन सोसाइटी का बंदा कहने लगा कि शिमो ने तो अभी तक एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। भले इसकी पावर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई, लेकिन है तो ये एक लूजर। मगर फिर शिमो के तेवर देखकर उन बंदों को टेंशन आने लगा। उन्हें डर था कि कहीं शिमो सारे रिवॉर्ड्स उड़ा न ले जाए, फिर तो इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसी दरमियान एक और मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसे शिमो काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वेल यहाँ पर कियो नाम के बंदे के पास एक हेवी मेस थी और उसी के एक ही फटके में उसने अपने अपोनेंट को हरा दिया।
दिया। उसकी पावर्स को देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा पैनिक हो गया और समझ गए थे कि क्यू को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उतने में क्यू ने अनाउंसमेंट की कि जिसमें भी दम है वो सीधे अरीना में आ जाए। उसे तो पूरी उम्मीद थी कि कोई भी अरीना में पाव रखने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन शिमो ने उसे सरप्राइज कर दिया। शिमो कह रहा था कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। इतना ही नहीं, शिमो भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए सीधे क्यू के साथ भिड़ चुका था। वेल यहाँ पर क्यू शिमो पर डोमिनेंस साबित करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और फाइनली उसने जैसे तैसे शिमो को थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया और शिमो से कहता है कि मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी ब्रूट फोर्स है जो मेरा मुकाबला कर सके। इनफैक्ट हम दोनों की रॉ पावर काफी ज्यादा मिलती जुलती है। अगर सच बताओ तो तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे। वहीं पर शिमो भी सोच रहा था कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल बराबर है, हम दोनों की डिवाइन स्ट्रेंथ में कोई भी फर्क नहीं। और उतने में क्यू अपनी मेस का इस्तेमाल करते हुए शिमो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। साथ ही साथ उसने अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शिमो पर एक और हमला कर दिया था। उसे पूरा यकीन था कि इस फाइनल अटैक में शिमो उसके सामने पूरी तरह से घुटनों पर आ ही जाएगा, लेकिन शिमो ने एक बार फिर से उसे सरप्राइज कर दिया। उसका एक ही जबरदस्त स्लैश अटैक क्यू की मूव को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसमें अरीना में एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। दरअसल क्यू हुआन का जूनियर था। तो डुआन उससे कहता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि तेरा बंदा उस शिमो के सामने हार जाएगा। तो हुआन उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो कि वो मिड पोस्ट नेटल स्टेज का कल्टीवेटर है, शिमो से डील करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और उतने में क्यू ने अपनी मेस को स्पिन करते हुए वहाँ पर फायर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म कर लिया, जो कि शिमो की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो शिमो ने भी फटाफट से अपनी सोर्ड सीधे उस टोर्नेडो में पियर्स कर दी, जिसमें वो टोर्नेडो और भी ज्यादा एक्सपांड होकर शिमो को पीछे की तरफ पुश कर देता है। यहाँ पर शिमो इतना तो समझ गया था कि इस बंदे की ताकत काफी ज्यादा भयानक है। अगर इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो ये जिन शाओची को भी पीछे छोड़ देगा। पता नहीं इस बंदे ने इतनी फियर स्ट्रेंथ को पजेस कैसे किया। वेल ये बात साबित हो गई थी कि क्यू शिमो के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी इसी स्ट्रेंथ को देखकर हुआन भी उससे इम्प्रेस हो गया। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हुआन ने क्यू से मुलाकात की थी। यहाँ पर हुआन क्यू से कह रहा था कि तुम्हारी ब्रूट फोर्स पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अरीना में जाने के बाद अपना बेस्ट देकर हमारी जुनलिंग पवेलियन को जीत हासिल करा के दोगे। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर क्यू ने गुस्से में आकर शिमो पर लगातार हमले करना शुरू कर दिए। तो शिमो भी बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उसके हमलों को डॉज करने लगा। उसे पता था कि अब क्यू काफी ज्यादा भड़क चुका है और उतने में क्यू ने अपनी मेस का इस्तेमाल करते हुए शिमो की सीधे कोर पर हमला कर दिया। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा था कि शिमो घायल होकर पीछे की तरफ घसीटा गया, जो देख डुआन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो हुआन से कह रहा था कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तेरा जूनियर काफी ज्यादा पावरफुल है। शिमो ने अभी तक न जाने कितने ही सारे फाइट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसे कोई भी इतनी बुरी तरह से घायल नहीं कर पाया था। जिस पर हुआन कह रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी तक क्यू ने अपनी इनेट डिवाइन स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश करे तो अपने से भी अपर लेवल वाले बंदे को हरा सकता है। हालांकि शिमो थोड़ी देर में रिकवर हो गया और ये देखते साथ ही क्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब अटैक करने की बारी शिमो की थी। वो सीधे क्यू की तरफ चार्ज होते हुए उस पर मुसलसल हमले करने लगा। इन दोनों की इनेट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा भयानक थी, मगर क्यू की शक्ल से ही पता लग रहा था कि शिमो को हराना उसके लिए मुश्किल होगा। और उसी वक्त शिमो की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। यहाँ पर उसने अपनी 8 विंड स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही पूरा अरीना लाइटनिंग पावर से जगमगाने लगा। साथ ही साथ शिमो के कई सारे फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो चुके थे। तो अब उन फॉर्म्स के अटैक से खुद को बचाने के लिए क्यू ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लिया, जिसके चलते शिमो के अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। इनफैक्ट शिमो भी उस शील्ड को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि क्यू इतनी आसानी से उसकी मूव को काउंटर कर लेगा। तभी वो देखता है कि क्यू ने उस पर काउंटर मूव का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उसके कई सारे मेस के फॉर्म क्रिएट होकर शिमो पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके थे। तो शिमो ने भी सीधे उन हमलों के बीच में छलांग लगा दी और बड़ी ही इजीली उन्हें पास करते हुए आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर उसने एक बार फिर से अपनी 8 विंड स्ट्राइड को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर क्यू भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि बंदा तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। और शिमो से कहता है कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, जल्दी से मेरे सामने सबमिट कर। तुझे पता होना चाहिए कि तेरी उतनी औकात ही नहीं कि तू मुझे हरा पाए। लेकिन शिमो ने ये अटैक इसलिए किया था ताकि उस बंदे की शील्ड के
कमजोरी को पहचान सके और अब उसे इस चीज सर्कुलेशन का वीक पॉइंट मिल चुका है। और फिर शिमो ने सीधे छलांग लगाते हुए उसी पॉइंट में अपनी तलवार स्टैप कर दी, जिसके चलते एक ही सेकंड के अंदर क्यू की शील्ड तार तार होकर बिखर जाती है। और अब वो खुद को संभाल पाई इससे पहले ही शिमो ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। क्यू तो शिमो ने डिलीवर किए हुए इस मुक्के की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो कहता है शिमो अब ये मत बोलना कि तुमने अपनी असली स्ट्रेंथ को अभी तक छुपा के रखा। तो शिमो उसे बताने लगा कि मुझे खुद होकर अपनी ताकत का शो ऑफ करना जरा भी पसंद नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मेरा दुश्मन कितने पानी में है। हालांकि क्यू ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से ये दोनों आपस में भिड़ चुके थे। इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो गया। वेल यहाँ पर ये दोनों भी अपनी इनेट डिवाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों की ब्रूट फोर्स इक्वल होने की वजह से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते ऑडियंस को भी एक पैसा वसूल मुकाबला देखने को मिला। शिमो ने अपना पूरा दम लगाते हुए इस बंदे पर जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और फाइनली शिमो ने क्यू की बोन को क्रैक कर दिया था। वेल यहाँ पर क्यू घायल तो बहुत हो चुका, लेकिन हुआन को पूरा भरोसा था कि क्यू इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। उसने अभी तक अपने हुक्म का इक्का रिवील नहीं किया था और इसी पल में क्यू को हुआन ने कई बातें याद आने लगती है। हुआन उससे कह रहा था कि हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट में सिर्फ पावर को ही रिस्पेक्ट दी जाती, जो बंदा कमजोर है वो आज न कल किसी न किसी का शिकार बन ही जाएगा। इनफैक्ट हारे हुए लोगों को सीधे सर्वेंट बनाया जाता है। अगर तुम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते तो इस मुकाबले को जीत कर ही वापस आना। तो यही सारी बातें सोचने के बाद क्यू कहने लगा कि ना मैं हार नहीं मान सकता, और इतना कहते साथ ही उसने अपनी बॉडी में जितनी भी पावर बची थी उस सबको दाव पर लगा दिया। इसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हुआन तो बस खुद के फायदे के लिए इसे मैनिपुलेट कर रहा है। खैर एक बार फिर से वो अपनी मेस उठाकर शिमो पर अटैक करने के लिए निकल चुका था और ये देखकर शिमो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वेल यहाँ पर क्यू अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे डायमंड क्रश कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट हो गया, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव को रिलीज करते हुए शिमो को क्रश करने आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर शिमो ने भी फटाफट से अपनी तलवार को समन कर लिया, जिसके बाद शिमो अपनी मामूली सी सोड की मदद से उस बड़े से एनर्जी बॉल को काउंटर करने लगा। वेल ये नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि क्या ही बताए। क्यू को लगा ही नहीं था कि शिमो उसे इतनी तगड़ी टक्कर देगा। इन दोनों की क्लैश की वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो उस पूरी जगह पर तूफान आया हो। वहीं पर क्यू का एनर्जी बॉल अब साइज में और भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, जिसके चलते शिमो को उसे काउंटर करना इम्पॉसिबल हो गया और इसीलिए शिमो भी गुस्से में आकर अपनी 8 विंड स्ट्राइड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर शिमो के 8 फॉर्म क्रिएट हो चुके थे और अब उन्हीं फॉर्म्स ने एक साथ मिलकर उस डायमंड पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। और इसी गजब की टेक्निक के साथ शिमो ने फाइनली क्यू के डायमंड क्रश को क्रश कर दिया। वेल ये सब देखकर तो हुआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि शिमो जैसा मामूली कल्टीवेटर क्यू पर अपना डोमिनेंस साबित कर देगा। खैर इतनी सारी मार खाने के बावजूद भी क्यू ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो शिमो से कहने लगा कि शायद मैं ये मुकाबला हार जाऊंगा। अभी सुनते साथ ही शिमो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने शिमो पर अपनी पॉइजनस नीडल से हमला कर दिया, मगर शिमो उसे काउंटर करते हुए उस पर अपना फायर टैलिस्मान रिलीज कर देता है। क्यू ने जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया शिमो को ऐसे पैंतरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, तो उसे पनिश करने के लिए ही शिमो ने अपने फायर टैलिस्मान का यूज किया था, वरना तो उसका क्यू को इतनी ब्रूटली घायल करने का कोई इरादा नहीं था। सो इस तरह से फाइनली शिमो ये मुकाबला भी जीत चुका था। सभी बंदे उसके नाम से चीयर्स करने लगे कि शिमो वाकई काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वहीं पर जिन शाओजी इरिटेट होते हुए कहने लगी कि पता नहीं मैं शिमो का क्या करूं, ये अभी भी अपनी पावर को हाइड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डुआन हुआन को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि तुमने जिस घोड़े पर दाव लगाया था वो तो हार चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा जुनलिंग पवेलियन कोई झंडे गाड़ पाएगा। और ये सारी बातें सुनकर हुआन को भी अब शिमो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर शिमो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर शाओमिंग उसे बता रहा था कि हमारे भाई बाइशी ने टॉप 5 में क्वालिफाई कर लिया। तब तक लांगफिंग भी शिमो से बात करने पहुंच गई। वो कहती कि अभी का मुकाबला काफी ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी फुल पोटेंशियल
पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया। तुम तो अभी भी अपनी असली स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक असली मर्द हमेशा अपना जी जान लगाकर फाइट करता है। वो कभी कोई कसर पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि पता नहीं तुम कौन से किस्म के मर्द हो। सच्चे मर्द बनो और अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर शिमो को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी का मुंह बंद कैसे किया जाए, इसलिए वो लांगफिंग से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने तो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था। जिस पर लांगफिंग कह रही थी कि ना, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं। अगर तुम वाकई अपनी बात साबित करना चाहते हो तो चलो अरीना में मेरा मुकाबला करो। अगर तुमने मेरे इस चैलेंज को ठुकरा दिया तो फिर मैं कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। जो सुनते साथ ही एक बंदा कहने लगा कि अगर लड़की ने चैलेंज किया तो लड़का हमेशा उसे एक्सेप्ट करेगा, चाहे फिर उस चैलेंज में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन हम लड़कियों के सामने हार नहीं मान सकते। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लैक डीमन सेक्ट में चैलेंज को एक्सेप्ट ना करना यानी कि वो बहुत बड़ा डरपोक है। शिमो, तुमने काफी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन तुम्हें इस लड़की का मुंह बंद करने के लिए दोबारा से अरीना में उतरना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें बुज़दिली का टाइटल मिलेगा। मगर शिमो की एक खासियत थी, चाहे उसे कोई कितना ही प्रवोक क्यों न करे, वो वही करेगा जो उसके दिल को मंजूर है। इसलिए वो लांग से कहने लगा कि आज के सारे मैचेस खत्म हो चुके, तो क्यों ना सभी लोग आराम करें। और इतना कहते साथ ही वो लानफिंग की चैलेंज को ठुकरा कर वहाँ से रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ हुआन जिन शाओजी से मिलने पहुंच चुका था। उससे कहता है कि एल्डर जिन, शिमो को हराने का हमारा सारा प्लान फेल हो गया। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो बंदा कियो को इतनी जबरदस्त टक्कर देगा, लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान मौजूद है। अगर आप मुझे एक और मौका दो तो मैं जरूर से उस शिमो को क्रश कर दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार हमारा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। तो जिन शाओजी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारे तेवर काफी ज्यादा पसंद आए। और इतना कहते साथ ही उसने अपने लाइटनिंग विप को बाहर निकाल लिया। वो कहती है कि मैजिकल विप तुम अपने पास रखो, हो सकता है कि शिमो को हराने के लिए इमरजेंसी में ये काम आ जाए। वेल, हुआन को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे एक मैजिकल आर्टिफैक्ट मिलेगा जो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि शिमो को क्रश करने के चांसेस अब और भी ज्यादा सॉलिड बन चुके थे। और अब हमें सीधा अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर शिमो अपने दोस्तों के साथ अरीना की तरफ निकल चुका था। कल जितने भी डिसाइपल्स ने क्वालिफाई किया था, आज उन सभी को सीनियर डिसाइपल्स का मुकाबला करना होगा। और शिमो को पता है कि कल के मुकाबले आज का दिन काफी ज्यादा भयानक होगा। और अब अरीना में एक एल्डर अनाउंसमेंट करने लगा कि आज के मुकाबले के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। जितने भी नए डिसाइपल्स हैं उन्हें क्लास सी के सीनियर डिसाइपल्स को फेस करना होगा। अगर तुम उन सीनियर डिसाइपल्स को हरा पाए तो उनकी रैंकिंग सीधा तुम्हें मिल जाएगी, साथ ही तुम लोगों को बढ़िया से रिवॉर्ड से भी नवाजा जाएगा। वेल, यहाँ पर शिमो की नजर पड़ी जिन शाओजी पर। वो जानता था कि बंदी आज कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करेगी। और तभी एक नया डिसाइपल अरीना में उतर गया। वो कह रहा था कि सीनियर डिसाइपल्स की जितनी भी लिस्ट है उसमें से लोवेस्ट रैंकिंग वाले बंदे का मैं मुकाबला करना चाहूंगा। जो सुनते साथ एक बंदी ने फटाफट से अरीना में छलांग लगा दी। इधर बाइशी और शाओमिंग कह रहे थे कि इस बंदे ने जानबूझकर लोअर रैंकिंग वाली कल्टीवेटर को सिलेक्ट किया ताकि इसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। और अब वो डिसाइपल अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे अपोनेंट पर चार्ज करने निकल पड़ता है, लेकिन उस बंदी ने अपने एक ही फटके में उसे हरा दिया था। कल्टीवेटर्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुकाबला शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ। भले ये बंदी लोअर रैंकिंग की डिसाइपल थी, लेकिन नए डिसाइपल्स के मुकाबले इन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। साथ ही वो बंदी नए डिसाइपल्स को कमजोर होने का ताना मार के वहाँ से निकल पड़ी, जिसके बाद एक और मुकाबला शुरू हो गया। और इसमें भी सीनियर डिसाइपल ने अपनी एक ही लात में अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। इधर हुआन शिमो को क्रश करने की प्लानिंग में था, तो उसने लियोबिंग नाम के बंदे को अरीना में भेज दिया। अब उसके वहाँ आते साथ ही एक बंदी अरीना में उतर गई। तो लियोबिंग कह रहा था कि तुम अकेली मुझे हरा नहीं पाओगी, अपने साथ किसी और को बुला लो। तो एक और कल्टीवेटर डायस पर आ जाता है और अब इन दोनों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे लियोबिंग की तरफ चार्ज कर दिया। मगर ये दोनों कोई कारनामा कर पाए इससे पहले लियोबिंग ने एक मुक्के और एक लात में ही इनका काम तमाम कर दिया। वेल, ये दोनों नए डिसाइपल्स काफी इजीली एलिमिनेट हो चुके थे। वेल, ये सारा नजारा देखने के बाद बाइशी शिमो से कहने लगा कि इन सीनियर डिसाइपल्स ने अभी तक किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया और ये लोग हमसे बस 1 साल पहले ही ज्वाइन हुए थे, तो फिर ये लोग इस 1 साल में ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। तो शिमो बताने लगा कि ना, ये लोग काफी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें जानबूझकर आज यहाँ पर लाया गया है ताकि नए डिसाइपल्स के दिल में दहशत फैलाई जाए। और अगर सीनियर डिसाइपल्स इसमें कामयाब हो गए तो फिर यहाँ पर नए डिसाइपल्स का जीना हराम हो
जाएगा। वहीं पर लियोबिंग कहने लगा कि मैंने आते साथ ही 3 बंदों को हरा दिया, मगर तुम लोग तो इतने में ही पैनिक हो गए। ये तो मेरा फुल टू इंट्रो भी नहीं था। शायद इस बार के नए डिसाइपल्स की बैच काफी ज्यादा कमजोर है, किसी में इतना दम है ही नहीं कि मुझे चैलेंज करे। और उतने में लानफेंग सीधे अरीना में कूद जाती है। लियोबिंग उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुनी है। ऐसा कहा जा रहा कि नए डिसाइपल्स में सिर्फ तुमने ही टॉप रैंकिंग हासिल की और शायद इसी वजह से तुम्हें अपनी औकात पता नहीं, मगर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा ये सीनियर तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाएगा। जो सुनते साथ ही लांगफेंग ने अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया, मगर वो अपने सामने एनर्जी की एक शील्ड फॉर्म कर लेता है और उसने बड़ी आसानी से लांगफेंग की इस अटैक को डिसमिस कर दिया। अब अटैक करने की बारी उसकी थी, तो लांगफेंग ने फटाफट से अपनी बेल को रिंग करते हुए उसके सामने के इल्यूजन क्रिएट कर लिया। यही तो लांगफेंग की असली एबिलिटी थी, वो बड़ी आसानी से किसी को भी इल्यूजन में ट्रैप कर सकती है। तो लियोबिंग भी इससे बच नहीं पाता, वो पूरी तरह से लांगफेंग के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। जो देख बाइशी खुश होते हुए बताने लगा कि अब लानफेंग के पास इस पर हमला करने का काफी अच्छा मौका है। हालांकि शिमू कह रहा था ना, ये इतना आसान तो नहीं होने वाला। इधर लानफेंग अपनी ब्लेड लेकर सीधे लियोबिंग की तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर उसी वक्त लियोबिंग ने उस इल्यूजन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। अब जैसे लानफेंग ने उस पर अटैक किया, वो फटाफट से अपनी स्पीयर की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। वेल, इसकी तो उम्मीद लानफेंग ने नहीं की थी। वो बंदा उससे कहने लगा कि तुमने मेरे सामने इल्यूजन की ट्रिक खेलकर काफी बड़ी गलती की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद लियोबिंग ने यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे फ्लोइंग स्पीयर पियर ब्लॉसम कहा जाता था। तो लांगफेंग फटाफट से जंप लगाते हुए इन स्पीयर अटैक्स को काउंटर करने लगी। इसी दरमियान लियोबिंग उस पर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। वो कह रहा था, लांगफेंग मुबारक हो, तुमने मुझे मेरे वेपन को ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भले ही तुम सबके सब नए डिसाइपल ट्रैश हो, लेकिन उनके मुकाबले तुम थोड़ी सी अच्छी हो। जो सुनते साथ ही लांगफेंग ने अपनी शुरिकन ब्लेड्स को उस पर रिलीज कर दिया। तो लियोबिंग अपनी स्पीयर से उसके हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका। इसे टोरेंशियल रेन फॉर्म कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन होकर लियोबिंग पूरी तरह से लांगफेंग पर भारी पड़ गया। यहाँ पर लांगफेंग उसके हाथों घायल हो चुकी थी। इनफैक्ट वो घायल हालत में सीधे अरीना से बाहर जाने वाली थी और अगर ऐसा हुआ तो सीधे मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन लियोबिंग अभी भी उसकी धुलाई करना चाहता था, इसलिए उसने अरीना की एज पर जाकर लांगफेंग पर एक जोरदार हिट कर दिया, जिसके चलते लांगफेंग दोबारा से अरीना में आकर पटक चुकी थी। ये सब देख नए डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बाइशी कह रहा था कि लांगफेंग ऑलरेडी ये मुकाबला हार चुकी है, तो तुमने दोबारा से उसे अरीना में पुल क्यों किया। यहाँ पर लांगफेंग जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियोबिंग उसे जलील करते हुए उस पर अपना पाव रख देता है। जो देख शाओमिंग गुस्से में कहने लगा कि ये बंदा तो हमारी सिस्टर को ह्यूमिलेट कर रहा। जो सुनकर लियोबिंग कह रहा था कि तुम नए डिसाइपल सब के सब लूजर्स हो। वेल, यहाँ पर शिमू भी अब इस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गया था, क्योंकि ये मुकाबला ना होकर बस एक जलीलियत है। जानबूझकर ये बताया जा रहा था कि नए डिसाइपल्स की यहाँ पर कोई औकात नहीं। तो लानफेंग जैसे तैसे उठकर उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका अंजाम भी बिल्कुल सेम था। लियोबिंग को तो उसे और ज्यादा घायल करने का मौका मिल गया। उसने अपने कई सारे पंचेस हिट करते हुए लानफेंग को नीचे पटक दिया और इस बार वो अपनी फाइनल मूव के लिए तैयार था। यहाँ पर वो लानफेंग को जान से मारना चाहता था और शिमू उसका ये प्लान समझ गया, इसलिए वो फटाफट से अरीना में कूद जाता है। उसने लियोबिंग के अटैक को अपनी तलवार की मदद से काउंटर करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सब देखकर लानफेंग भी काफी ज्यादा हैरान थी। शिमू उस बंदे से कह रहा था कि मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही लियोबिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं पर हुआन भी खुश होते हुए कहने लगा कि चलो फाइनली मछली जाल में फंसी गई। वो कहता है कि लानफेंग ये मुकाबला हार चुकी है, इसलिए तुम्हारा अगला अपोनेंट हूँ मैं, तो यहाँ आकर मेरा मुकाबला करो। जिस पर लियोबिंग कह रहा था कि मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम अरीना में आओ। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स तो ये देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि लियोबिंग 20वीं रैंकिंग वाला कल्टीवेटर है, तो शिमू चाहकर भी उसे हरा नहीं पाएगा। इनफैक्ट कल तो लानफेंग ने भी शिमू को चैलेंज किया था, मगर इस बंदे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की का मुकाबला कर पाए। वहीं पर शिमू बड़ी ही तेजी के साथ लियोबिंग पर अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए उसके साथ भिड़ चुका था। हालांकि लियोबिंग उसके अटैक को काउंटर करते हुए उससे कहता है कि शायद तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। हालांकि शिमू ने हवा में छलांग लगाते हुए उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे वो बंदा बड़ी ही तेजी के साथ काउंटर कर रहा था और तब तक शिमू उसके पास पहुंच जाता है, मगर वो लियोबिंग पर स्नीक अटैक कर पाई इससे पहले लियोबिंग ने उसे देख लिया और वो अपनी स्पीयर की मदद से शिमू के
अटैक को काउंटर कर लेता है। उसने तो हवा में छलांग लगाते हुए सीधे टोरेंशियल रेन स्टाइल को एक्टिवेट कर लिया था। तो शिमो ने भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि लियोबिंग की स्पीयर ने बड़ी आसानी के साथ उस शील्ड को ब्रेक करते हुए शिमो को पीछे की तरफ ढकेल दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोबिंग ने पीछे से आकर शिमो पर जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते शिमो सीधे अरीना में पटक चुका था। वेल, शिमो को इस तरह से कमजोर पड़ता हुआ देखकर लोग कहने लगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि शिमो ज्यादा देर तक अरीना में टिक नहीं पाएगा। इधर शिमो ने इन कुछ हमलों में ही अपने अपोनेंट की पावर्स को भाप लिया था। वो इतना तो समझ गया है कि लियोबिंग ने अपने स्पीयर पर काफी अच्छी कमांड रखी। साथ ही लियोबिंग की ट्रू एनर्जी शिमो के मुकाबले कई गुना ज्यादा भयानक थी। और दिल ही दिल में सोचता है कि अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो मैं थोड़ी ही देर में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा और फिर लियोबिंग बड़ी आसानी से मुझे खत्म कर देगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ भी करके अपनी सारी ताकत को दांव पर लगाना पड़ेगा। ये मुकाबला तो मेरे लिए एक डू और डाई बैटल है, क्योंकि लियोबिंग मुझ पर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। और उतने में ही शिमो ने अपने फायरबॉल टलिस्मान को रिलीज कर दिया, जिसे देखकर लियोबिंग कह रहा था कि अब तुम्हारी ये टेक्निक बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रही, तुमने किसी और पैंतरे का यूज करना चाहिए था। हालांकि शिमो ने उस फायरबॉल का इस्तेमाल करके लियोबिंग पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसने तो अपनी तलवार को उस फायरबॉल के साथ इनग्रेव कर लिया, जिसके चलते शिमो की ब्लेड पर डिवाइन पैटर्न इमर्ज होकर वो एक मैजिकल ब्लेड में बदल चुकी थी। और फिर यहाँ पर शिमो ने लियोबिंग पर एक शानदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर लियोबिंग समय रहते साइड में हट जाता है। और इसी दरमियान शिमो ने अपनी 8 विंड स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर शिमो की कई सारी फॉर्म अपीयर हो गए। और अब उन सभी फॉर्म्स ने 1 बाय 1 मिलकर लियोबिंग की धुलाई करना शुरू कर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम लियोबिंग शिमो के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, तो शिमो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वेल, यहाँ पर शिमो ने अपना जबरदस्त स्लैश रिलीज किया था, जो कि अपने आप कई सारे स्लैशेस में तब्दील होकर लियोबिंग पर अटैक करने लगा। मगर लियोबिंग उतनी ही तेजी के साथ अपने स्पीयर को घुमाते हुए शिमो के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। भले उसने शिमो के हर एक अटैक को काउंटर कर लिया होगा, लेकिन शिमो उस पर अपनी फाइनल स्ट्राइक रिलीज कर देता है और उसे देखते साथ ही लियोबिंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसने फटाफट से एक शील्ड को फॉर्म करते हुए शिमो के अटैक को काउंटर कर लिया और फिर मौका मिलते साथ ही वो अपना स्पीयर सीधे शिमो के आर पार घुसा देता है। मगर शिमो भी कुछ कम नहीं, उसने जिनवेई का गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, जिसके चलते लियोबिंग का स्पीयर उसकी बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाता। जो देख जिन शाओची कहती है कि मैं जानती थी इस बंदे के पास कई सारे पैंतरे हैं, ये कभी भी अपना फुल पोटेंशियल अनलिश नहीं करता। खैर, भले लियोबिंग का स्पीयर शिमो के आर पार नहीं घुसा था, मगर उसकी एनर्जी से शिमो काफी ज्यादा घायल हो गया। शिमो उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरे सामने कमजोर होने का नाटक किया ताकि मैं अपने अल्टीमेट मूव का यूज कर पाऊं। जिस पर लियोबिंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, भला इसकी बजाय मैं और क्या ही करता। और अब हमें पहले रात की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर लियोबिंग जिन शाओची से मिलने गया था। जिन शाओची उसे बताती है कि शिमो को कभी भी हल्के में लेने की गलती मत करना, वो बंदा काफी ज्यादा चालाक है। उसके पास एक बेहतरीन सी किलिंग मूव है जिसका वो तुम पर इस्तेमाल करेगा। वेल, उस किलिंग मूव को 8 स्लैशेस इन 1 ब्रीदिंग कहा जाता है। सो जिन शाओची के टांग अड़ाने की वजह से शिमो अपनी मूव को डिलीवर करने में फेल हुआ था। और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियोबिंग ने जिन शाओची की विप का इस्तेमाल करते हुए शिमो को जकड़ लिया। इस विप की वजह से शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वहीं पर लियोबिंग उससे कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर, मगर शिमो भी वहाँ पर एक जोरदार धमाका करते हुए सरेंडर करने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, उसने तो सीधे जाकर लियोबिंग पर एक और हमला कर दिया, जिससे लियोबिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। इसलिए उसने दोबारा से सोल डिवावरिंग विप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही उस विप के सारे पीसेस आसमान में फ्लोट होने लगे। वो हर एक टुकड़ा शिमो पर अटैक करने के लिए तैयार था, मगर शिमो बिल्कुल पैनिक नहीं होता। उसने अपने ट्रू सेंस की मदद से उन सारे पीसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो एक बार फिर से लियोबिंग पर हमला करने कूद जाता है। मगर इससे पहले कि वो अपनी मूव को कंप्लीट कर पाए, उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इनफैक्ट शिमो तो बुरी तरह से तड़पते हुए नीचे गिर गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिमो के साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले उन्हें ऐसा लगा था कि शिमो इस बंदे को हरा देगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका। शिमो भी समझ जाता है कि इस बंदे ने उस पर पॉइजनस विप से अटैक किया था। वहीं पर लियोबिंग भी उसका मजाक उड़ाते हुए बता देता है कि हाँ, मैंने तुम पर पॉइजन का यूज किया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगे।
क्या तुम्हें पता भी है इस विप को सोल डिवावरिंग क्यों कहा जाता? वेल, इस विप को बड़े ही स्पेशल पॉइजन का यूज करके बनाया गया है, जिसके चलते इसकी हर एक स्ट्राइक एक किलिंग मूव साबित होगी। दोस्तों, ये जिन शाओची का वेपन है और उसने जानबूझकर ये वेपन लियो बिंग के हवाले कर दिया ताकि वो शिमो को अच्छा सबक सिखा पाए। लियो बिंग शिमो को बता रहा था कि इसमें चींटियों का पॉइजन है जो तुम्हारी बॉडी को अंदर से छन्नी कर देगा। वेल, यहाँ पर शिमो को इतनी बुरी तरह से तड़पता हुआ देखकर जिन शाओची को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि शिमो, मैंने ये स्पेशल तोहफा तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया था। भले ये पॉइजन तुम्हें खत्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें इससे इतना ज्यादा दर्द होगा कि उस पेन की तुमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। और सच बताओ तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा। इधर लियो बिंग भी शिमो से कह रहा था कि जितनी ज्यादा तुम मूवमेंट करोगे ये पॉइजन उतना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लाखों करोड़ों चींटियां एक साथ तुम पर अटैक कर रही हैं। उनके डंक तुम्हारी बॉडी में पियर्स हो रहे। तुम्हारी बॉडी का हर एक ऑर्गन इस पॉइजन से अफेक्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके ये पॉइजन तुम्हारी सोल को भी डिवावर कर लेगा। सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। तुम्हारी पेन और सफरिंग तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि फिलहाल तुम्हें कैसा फील हो रहा। मगर शिमो जैसे तैसे अपने घुटनों पर आ जाता है। लियो बिंग कह रहा था, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम अपने नीज पर आ गए। सरेंडर करने के लिए तो इससे बेहतर पोजीशन और कोई हो ही नहीं सकती। चलो फिर फटाफट से मास्टर जिन के सामने अपनी वफादारी की कसम खाओ। उन्हें बताओ कि तुम कभी उनके खिलाफ नहीं जाओगे। सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम बस एक लूजर हो जो सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रहा। अगर तुम मेरी बात मान गए तो मैं अभी इसी वक्त इस पॉइजन का एंटीडोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो बताओ फिर क्या तुम्हें सौदा मंजूर है? जिस पर शिमो गुस्से में कहने लगा कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अब ये सुनते साथ ही लियो बिंग ने गुस्से में आकर शिमो पर एक जोरदार हमला कर दिया। शिमो ने जब जब खुद को संभालने की कोशिश की, वो बंदा लगातार उस पर अटैक कर रहा था। वो शिमो से कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दे वरना बेवजह मेरे हाथों मारा जाएगा। वेल, ये सब देखकर दूसरे लोग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। एक बंदा कह रहा था कि अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो लियो बिंग शिमो को खत्म कर देगा। लियो बिंग ने अभी के अभी इस मुकाबले को रोकना चाहिए। आफ्टर ऑल शिमो हमारे ही सेक्ट का डिसाइपल है, तो लियो बिंग उस पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता। जिस पर ईवल जिन शाओची कहने लगी कि शिमो को बस सरेंडर करना है और ये मारपीट तुरंत ही बंद हो जाएगी। पता नहीं ये कमीनी बंदी हमारे हीरो के इतने पीछे क्यों लगी है। इधर लियो बिंग ने शिमो पर इतने सारे अटैक किए थे कि शिमो की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो ऑलरेडी पॉइजन की पेन से सफर कर रहा था और ऊपर से लियो बिंग के अटैक उस पर कहर बनकर बरसने लगे। शिमो की ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को उसके लिए बुरा लग रहा था। शाओमिंग शिमो से कहने लगा कि मेरे भाई प्लीज हार मान जा, अगर तू अभी भी सरेंडर नहीं करेगा तो ये शैतान तुझे खत्म कर देगा। वहीं पर बाइशी शाओमिंग को बताने लगा कि शिमो कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। साथ ही साथ हम देख पाते कि बाइशी को भी लियो बिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो शिमो को अपना दोस्त मानता है, तो शिमो की ऐसी हालत उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर शिमो इतनी सारी पेन को सफर करने के बाद भी दोबारा से उठ जाता है और ये देखकर लियो बिंग भी थोड़ा सा हैरान था। वो शिमो से कह रहा था कि मैंने तुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया, लेकिन फिर भी तू अभी तक हार नहीं माना। क्या तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं है? जिस पर शिमो बताने लगा कि तूने मुझ पर जिस पॉइजन का यूज किया था वो काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन मैं ऑलरेडी काफी कुछ सहन कर चुका हूँ, इसलिए पॉइजन के पेन का मुकाबला मेरी जिंदगी की सफरिंग से हो ही नहीं सकता। मैंने जिंदगी भर जिस पेन को महसूस किया है वो कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता। वेल, यहाँ पर शिमो ने बड़ी तेजी के साथ लियो बिंग के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस मुकाबले में वापस आ गया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और साथ ही साथ हमें उसका एक बेहतरीन पोस्चर दिखाया जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए 12 स्लैशेस इन 1 ब्रीथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, यानी कि वो एक ही ब्रीदिंग में 12 स्लैशेस को रिलीज कर पा रहा था। और गाइस, ये टेक्निक वाकई दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। सो शिमो की भयानक हमले से बचने के लिए लियो बिंग ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। हालांकि शिमो के अटैक लगातार उस पर हिट होते हुए शील्ड की धज्जियां उड़ा देते हैं और फिर शिमो ने बड़े ही कूल अंदाज में लियो बिंग पर अपना एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वेल, एक ही अटैक लियो बिंग को हराने के लिए काफी हो गया था। शिमो की इस पावर को देखकर तो सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जिन शाओची भी गुस्से में आकर अपने दांत पीसने लगी। वो कहती है कि आखिर ये बंदा मेरे पॉइजन से अफेक्ट होने के बाद इतनी जबरदस्त टेक्निक को इजाद
कैसे कर पाया? इसने तो अपने 8 स्लैशेस को 12 स्लैशेस में बदल दिया। पता नहीं शिमू की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। आखिर इसने कौन सी पेन को सहन किया था जिसके चलते मेरा पॉइजन भी उसके सामने फीका पड़ गया। वेल, जिन शाओजी ने शिमू को सरेंडर करवाने की जितनी भी कोशिशें की वो सारी की सारी नाकाम रही। उसने एड़ी चोटी तक का दम लगाया मगर शिमू के सर को झुका नहीं पाई। इधर अरीना में एक एल्डर आकर शिमू को इस मुकाबले का विनर घोषित कर देती है। वेल, इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे। पूरे अरीना में बस एक ही नाम का शोर था जो कि है शिमू। वहीं पर हम हुआन को देख पाते जो कि शिमू की जीत से डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया। आज शिमू ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल बंदे को हराकर 20वीं रैंकिंग हासिल की थी। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर शिमू अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि यहाँ के एल्डर्स ने मेरी इंजरीज को हील करवाने में मेरी काफी अच्छे से मदद की, जिसके चलते मैं ऑलमोस्ट 90% तक रिकवर हो चुका हूँ। जो सुनते साथ ही वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर शाओमिंग कह रहा था कि अब तो हमने सेलिब्रेशन करना ही चाहिए। इनफैक्ट शिमू भी आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, इन तीनों ने भी टूर्नामेंट में काफी अच्छे से परफॉर्म किया था। बाइशी और शिमू तो टॉप 5 में पहुंच गए थे और वहीं पर शाओमिंग टॉप 20s में आ चुका है। और उतने में लानफिंग उनसे मिलने पहुंच जाती है। वो शिमू का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि अगर तुम उस दिन अरीना में नहीं आते तो बंदा मुझे मार देता। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की और मुझे अपनी कही हुई हर एक बात पर अफसोस है। साथ ही वो बाइशी और शाओमिंग का भी शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इन दोनों ने भी लानफिंग के लिए स्टैंड लिया था। लानफिंग बताती है कि ब्लैक डीमन सेक्ट में हर एक बंदा बस अपने मतलब के लिए मुझसे बात करता था, लेकिन तुम तीनों सबसे अलग हो। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी किस्मत अच्छी है जो मेरी तुम लोगों के साथ मुलाकात हुई। और इतना कहते साथ ही लानफिंग वहाँ से जाने लगी मगर शिमू उसे रोक लेता है। ये तीनों उससे कहते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। अगर सच बताओ तो तुम हमारी दोस्त बन सकती हो। जो सुनते साथ ही लानफिंग ने तुरंत ही इनकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पर शिमू ने अपने 3 दोस्त तो बना लिए जो कि हमेशा उसके साथ वफादार रहेंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मास्टर जिन शाओजी के चेम्बर का नजारा दिखाया गया जहाँ पर हुआन और किन उससे मिलने आए थे। वो कहते हैं कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शिमू 12 स्लैशेस इन 1 ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर कर लेगा। उस पर तो पॉइजन से अटैक करने के बावजूद भी हम उसे हरा नहीं पाए, इसलिए आप जो चाहे वो पनिशमेंट हमें दे सकती हो। तो जिन शाओजी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि शिमू काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके लिए मैं तुम दोनों को ब्लेम नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने शिमू को हराने का मिशन दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि लानफिंग को बुरी तरह से टॉर्चर करो। तुम लोगों ने उस बंदी को खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी और किसी लड़की पर बेवजह अटैक हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो गाइस, मेरे ख्याल से जिन शाओजी एक फेमिनिस्ट है। लड़कियों पर कोई अटैक करे ये इस बंदी को पसंद नहीं आता, इसलिए जिन शाओजी ने अब इन दोनों पर अपने कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। उन दोनों की चीखें मैनर से बाहर आ रही थी, जिसे सुनकर एक बंदा कहने लगा कि हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट का बस एक ही गोल्डन रूल है, यहाँ पर तुम किसी को भी क्रॉस जा सकते हो बस जिन शाओजी को छोड़कर। जो भी बंदा एल्डर जिन शाओजी का टारगेट बनेगा उसकी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। वेल, उन दोनों की पिटाई करने के बाद जिन शाओजी आराम कर रही थी और तभी उसे शिमू की कही हुई बातें याद आती है। शिमू ने उसे बताया था कि उस फेरी को हासिल करने के लिए मैं एक इमॉर्टल भी बन सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और यही सारी बातें सोचकर जिन शाओजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इनफैक्ट उसकी पावर्स भी अब बढ़ चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ब्लैक डीमन सेक्ट के वाइस मास्टर जी को देख पाते हैं जो कि एक मैनुअल पढ़ने में बिजी थे और उतने में उन्हें महसूस हुआ कि कोई वहाँ पर आ चुका है। वेल, जी को पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो इस बंदे पर अटैक करेंगे, लेकिन अचानक से उन पर ही जोरदार हमला हो गया। दरअसल उनके सामने अर्थ रैंकिंग वाला एक जायंट वॉरियर था। उसे देखते साथ ही मास्टर जी की तो होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ शिमू अपनी चेम्बर की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी जिन शाओजी उसका रास्ता रोकने पहुंच गई। उसने तो आते साथ ही शिमू पर हमले करना शुरू कर दिए। शिमू तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बंदी की मूवमेंट अब काफी ज्यादा तेज हो गई, शायद इसने अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया है। वेल, यहाँ पर शिमू अपनी तलवार लेकर उसके अटैक को काउंटर
करने के लिए तैयार था, लेकिन जिन शाओची ने एक ही सेकंड के अंदर उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अगले ही पल वो शिमो के सीने पर सवार हो गई थी। हालांकि वो शिमो पर अटैक कर पाई इससे पहले ही शिमो उससे बात करने लगा। उससे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तुमने मेरे सामने ये क्लेम किया था कि मैं टियानियन फेरी का दिल जीत नहीं सकता, मगर अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं फेरी का दिल जीत सकूं, और इसी वजह से तुम्हें डर लग रहा कि तुम मेरे साथ किए हुए चैलेंज में हार जाओगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरे जैसे मामूली बंदे से इतना ज्यादा डर लग रहा, बल्कि तुम तो एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और साथ ही साथ यहाँ के एल्डर भी। मेरे जैसे फॉल्स रूट वाले बंदे से तुमने इतना कंसर्न नहीं रहना चाहिए, ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। तो शाओजी उससे कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट यहाँ मौजूद हर एक बंदे को पता है कि मैं तुम्हें बेवजह टॉर्चर कर रही, लेकिन सच बताओ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हूँ जिन शाओची, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, और अब इस पल में मुझे तुम्हें मारने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर इससे पहले कि वो शिमो पर हमला कर पाए उसे सेक की बेल सुनाई देने लगी। वो तुरंत ही समझ जाती कि सेक में कुछ तो गड़बड़ी जरूर हो गई, इसलिए तो इस इमरजेंसी बेल को बजाया जा रहा। तो वो शिमो से कहती कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें एक और दिन जीने को मिला, मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वापस आऊंगी, तब तक तुम बस पलके बिछाकर अपनी मौत का इंतजार करना। अरे अब जिन शाओची अपने एल्डर के पास पहुंच गई। जब उसे ये बात पता चली कि मास्टर जी घायल हुए हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान थी। एल्डरसन उससे कहने लगे कि मास्टर जी काफी ज्यादा घायल हैं, तो उन्हें रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वेल यहाँ पर हम 3 और मास्टर्स को देख पाते हैं जो कि मास्टर जी पर हुए हमले की वजह से थोड़े से फिक्रमंद थे। तो एल्डरसन बताने लगे कि उस बंदे की पावर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी एलिक्सर को कंज्यूम करके जबरदस्ती अपनी पावर को इंक्रीज किया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अटैकर एक बारबेरियन था। वेल बारबेरियन का जिक्र सुनते साथ ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही एल्डरसन बताने लगे कि आर्मी से कई सारी खबरें मिली हैं, हमारे कई सारे ट्रुप्स पर अननोन फोर्सेस से अटैक हुए हैं। बारबेरियन ढेर सारी तादाद में बॉर्डर के पास जमा हो रहे, हो सकता है कि वो हमारे कॉन्टिनेंट पर अटैक करने की फिराक में हो, और इसी वजह से तीनों किंगडम की रॉयल फैमिलीज ने 7 ग्रेट सेक को पैगाम भेजा। वेल बारबेरियन की इस चालबाजी की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, और तभी एक एल्डर कहने लगे कि 100 सालों पहले बारबेरियंस और ह्यूमंस के दरमियान एक ग्रेट बैटल हुई थी। भले उस जंग में हमारी ह्यूमन रेस की जीत हुई, मगर हजारों लाखों ह्यूमंस इसमें मारे गए, और इसी वजह से 3 किंगडम्स और 7 ग्रेट सेक ने फैसला लिया कि वो दोबारा कभी भी ऐसी मुसीबत को इस दुनिया पर आने नहीं देंगे। इसलिए उन 7 सेक ने मिलकर 7 हेवन सीलिंग टावर्स को एस्टेब्लिश किया। इतना ही नहीं, 7 ग्रेट सेक ने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट को फोर्ज किया था। ऐसे ही टोटल 7 सीक्रेट आर्टिफैक्ट बनाकर उन 7 टावर्स के अंदर प्लेस किए गए, और फिर जिस दिन ये हेवन सीलिंग टावर्स पूरी तरह से कंप्लीट हुए उसी दिन ह्यूमन रेस की एक बॉर्डर एस्टेब्लिश हो गई, जिसने बारबेरियन को हमारे इलाके में आने से रोक लिया। बारबेरियंस ने तो कई बार इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी इस सीमा रेखा के पास आया वो जलकर मारा गया। तभी जिन शाओची कहती है कि अब उस बॉर्डर को एस्टेब्लिश करके एक लंबा अरसा बीत चुका है, साथ ही बॉर्डर काफी बड़ी होने की वजह से वो अब थीन होने लगी, उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है, और इसीलिए जो भी बारबेरियन काफी ज्यादा पावरफुल होगा वो आसानी से इस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट हमारे कई सारे मास्टर्स इन बारबेरियंस का ऑलरेडी शिकार हो चुके, मगर इस बार बारबेरियंस की हरकतें काफी ज्यादा अजीब हैं। तभी एक एल्डर बताने लगा कि शुक्र है वो बारबेरियंस अभी तक हमारे सेक तक नहीं पहुंच पाए। जिस बारबेरियन ने मास्टर जी पर अटैक किया था वो भी यहाँ से जा चुका है। हालांकि इन बारबेरियंस ने दूसरे सेक पर कोई रहम नहीं दिखाया। उनके कई सारे एल्डर्स फिलहाल बुरी तरह से घायल हैं, जिस पर शाओची कह रही थी कि बारबेरियंस का बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लग रहा, मेरे ख्याल से उनका कोई और ही प्लान होगा। वो लोग बस हमारा ध्यान भटकाकर बॉर्डर को ब्रेक करना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो फिर बारबेरियंस को सीधे हमारी दुनिया में एंट्री मिल जाएगी। तो उन गार्डियंस ने तुरंत ही जिन शाओची और बाकी के एल्डर्स को हुक्म दिया कि सेक के डिसाइपल्स को 3 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, और तुम तीनों मिलकर उन टीम्स को लीड करोगे। तुम्हारा काम होगा ब्लैक डीमन सेक के गेट पर पहरा देना, कोई भी बारबेरियन हमारे इलाके में घुसना नहीं चाहिए। साथ ही हर एक पिक की अच्छे से तलाशी लो, वो बारबेरियन यहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए। जब वो तुम्हारे हाथ लग जाए तब उसे दिखा देना कि हमारा ब्लैक डीमन सेक कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब इन तीनों एल्डर्स ने फैसला लिया कि वो खुद ही बॉर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। साथ ही एक बार फिर से 7 ग्रेट सेक को एक साथ आना पड़ेगा ताकि वो बारबेरियंस का मुकाबला कर सके। वेल इस मीटिंग के खत्म होते साथ ही जिन शाओची डिसाइपल्स को लेकर पूरे पिक की तलाशी करने लगी।
और अब सीन शिफ्ट होकर हम शिमो को देख पाते जो कि अभी भी उसी फेरी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि वो बंदी एक सेलेस्टियल फेरी है और वहीं पर उसकी सिस्टर जिन शाओची एक शैतान। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों बहनों में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता। वैसे भी जिन शाओची ने मुझे खत्म करने का मन बना लिया है तो मेरे पास सर्वाइवल का बस एक ही मौका है, मुझे कुछ भी करके अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। और फिर शिमो यहाँ पर अपनी सोड को समन कर लेता है जो कि शाओची की वजह से ब्रेक हो चुकी। वो अपनी तलवार से कहने लगा कि तुमने इतने दिनों तक मेरा साथ निभाया, मुझे हर एक खतरे से प्रोटेक्ट किया, मगर आज उस लड़की की वजह से तुम ब्रेक हो गई। शिमो को पता था कि वो बिना सोड के तो एक दिन भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, तो अब उसे कुछ भी करके अपने लिए एक वेपन बनाना पड़ेगा और एक ऐसा वेपन जो जिन शाओची के अटैक को काउंटर कर पाए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शिमो फॉरेस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल शिमो को कोई आइडिया नहीं थी कि बारबेरियंस इस इलाके में घुस चुके हैं। वो तो बस जिन शाओची से अपना पीछा छुड़वाना चाहता। और फिर जैसे ही शिमो कल्टीवेशन से बाहर आया वहाँ पर उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई, इसीलिए शिमो फटाफट से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। हालांकि उस पर्सन ने शिमो को देख लिया था। वो शिमो से कहता है कि तुम्हारा हाइड होने से कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। वहीं पर शिमो भी अपने इस ओपोनेंट का मुकाबला करने के लिए तैयार था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।